साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव ITI पे। साथियों, UPMRC का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसमें कि साथियों हम बात करने वाले हैं UPMRC में इलेक्ट्रिकल मेंटेनर के बारे में। देखिए साथियों, इलेक्ट्रिकल मेंटेनर का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, पोस्ट नेम पोस्ट अप्लाइड फॉर इलेक्ट्रिकल मेंटेनर के लिए। तो साथियों, इसका जो जारी किया गया है आपका एडमिट कार्ड, इसमें साथियों सिलेबस जो पहले दिया हुआ था, जिस सिलेबस से हम लोग तैयारी कर रहे थे, उस साथियों पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया गया है। सिलेबस तो चेंज नहीं किया है साथियों, मतलब उसमें जो एक नया कंडीशन अप्लाई कर दिया है, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं साथियों कि इसमें क्या चेंज किया गया है। तो साथियों, अब हम इसके नीचे आते हैं। आपका तो इसमें देख ले कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनर के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है, जिसका कि एग्ज़ाम देखिए आपका 12 तारीख 5वां महीना 2024 को, यानी कि 12 मई को है। अब साथियों आते हैं हम इसके इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शन में साथियों आप आ जाइए, इसमें आप आ जाइए इंस्ट्रक्शन नंबर 8 में। 8 नंबर इंस्ट्रक्शन में आप आइएगा साथियों, तो देखिए ये आपका क्या दिया हुआ है। 8 नंबर इंस्ट्रक्शन जैसे ही हम खोलते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है साथियों, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप, इच कंटेनिंग एन इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन विथ द सेम अमाउंट ऑफ टाइम अलॉटेड टू अटेम्प्ट ईच ग्रुप। यू कैन shuffle between question within a group any time during the stipulated group time. Candidate will not be allowed to shuffle between group. Candidate will not be allowed to go to the next group once she has submitted the group which is being attempted or the stipulated time is ओवर फॉर डेट पार्टिकुलर ग्रुप। अब साथियों इसके बारे में हम समझते हैं कि ये क्या कह रहा है साथियों। तो इसमें साथियों कह रहा है कि देखिए, कहता था क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप, यानी कि टोटल पहले 100 क्वेश्चन का आता था, 2 घंटे के लिए दिया जाता था, और 100 क्वेश्चन रहता था, जिसमें कि 75 आपका टेक्निकल रहता था, 10 आपका GK GS, और 10 आपका रह जाता था करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस GK, और 10 आपका हो जाता था मैथ रीजनिंग, और 5 आपका हो जाता था इंग्लिश। यानी कि 75 आपका हो जाता था टेक्निकल, 5 इंग्लिश, 10 रीजनिंग प्लस मैथ, और 10 आपका हो जाता था GK GS करंट अफेयर। टोटल 100 क्वेश्चन। इसके लिए आपको 120 मिनट समय दिया जाता था साथियों। लेकिन अब क्या कर रहा है इसमें देखिए, तो पोस्ट में कितना ग्रुप बढ़ता था, 4 ग्रुप में। पहला देखिए कितना, 75 क्वेश्चन आपका टेक्निकल, 5 अंग्रेजी, 10 GK GS, और 10 आपका मैथ रीजनिंग। टोटल कितना ग्रुप में हुआ, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि टोटल ये 5 ग्रुप में अब डिवाइड करेगा। और यहाँ ये लिखा है कि ईच कंटेनिंग एन इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक ग्रुप जो है वो इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका रहेगा। यानी कि 100 क्वेश्चन है तो प्रत्येक ग्रुप में 20-20 क्वेश्चन रहेगा। इसके अनुसार जैसा ये बोल रहा है कि 5 ग्रुप में डिवाइड करेगा, और प्रत्येक ग्रुप में सेम क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 20-20 क्वेश्चन। तो ऐसा हो सकता है कि टेक्निकल 20 रहेगा, टेक्निकल 20 रहेगा, मैथ 20 रहेगा, रीजनिंग 20 रहेगा, GK GS 20 रहेगा, और अंग्रेजी 20। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ सिलेबस दिया नहीं, तो इस कारण स्टूडेंट जो भी थे वो पुराने वाले सिलेबस से ही तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये नया दिया है एडमिट कार्ड में साथियों, तो इसके रिगार्डिंग देखना पड़ेगा कि ये क्या कह रहा है। उसके बाद यहाँ दिया है साथियों कि विथ द सेम अमाउंट ऑफ टाइम अलाउड टू अटेम्प्ट ईच ग्रुप। अब ये बता रहा है कि प्रत्येक ग्रुप के लिए सेम समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि
एक ग्रुप के लिए 20 मिनट, दूसरे ग्रुप के लिए 30 मिनट, तीसरे ग्रुप के लिए 40 मिनट। ऐसा नहीं है। अगर 20-20 क्वेश्चन का ग्रुप बांटा जाएगा तो 2 घंटे को आप यानी कि 120 मिनट को आप 5 से भागा दीजिए, यानी कि 24 मिनट पर 20 क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा। इसमें अगर आप कोई 20 क्वेश्चन को आप 10 मिनट में ही बना लेते हैं तो भी आपका 24 मिनट आपका बर्बाद जाएगा, क्योंकि उस 24 मिनट में आपको स्किप करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको स्किप नहीं कर सकते, सबमिट करना पड़ेगा। उस 20 क्वेश्चन को बनाने को सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अगले में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे ग्रुप में आप ऐसे चले जाएंगे तो आपका इसका 14 मिनट बच गया जो उसमें जुड़ेगा। ऐसा नहीं है साथियों। अगर एक ग्रुप के लिए 24 मिनट दिया हुआ है तो चाहे आप उसको 10 मिनट में बना लीजिए, चाहे आप 20 मिनट में बना लीजिए, आपको वो 24 मिनट समय आपका एक ग्रुप के लिए ख़त्म हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ ये भी बताया गया साथियों, देखिए उसके बाद कहा गया है कि यू कैन सफल बिटवीन क्वेश्चन विद इन ए ग्रुप एनी टाइम ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड ग्रुप टाइम। कहता है एक ग्रुप के लिए जो आपका समय दिया हुआ 24 मिनट, उस 24 मिनट में आप उस ग्रुप में क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं, क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे आप जा सकते हैं उछल के, लेकिन आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नहीं जा सकते हैं उस टाइम में। एक टाइम में जो 24 मिनट है उसमें आपको एक ही ग्रुप में जितना क्वेश्चन है उसको जैसे अटेंड करना होगा। तो यही इसमें है साथियों। और कहता कि प्रत्येक 5 ग्रुप है, प्रत्येक ग्रुप के लिए एक ग्रुप के लिए 24 मिनट आपका दिया जाएगा, चाहे आपका ज़्यादा समय लगे चाहे कम समय लगे। अगर आपका 10 मिनट में बन जाता फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा 14 मिनट उस ग्रुप में, नहीं तो फिर सबमिट करके भी अगर आप बढ़ते हैं तो आपका वो 24 मिनट खत्म हो जाएगा। तो ऐसा दिया हुआ है साथियों। अब इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है साथियों कि क्या, ईच करेक्ट आंसर विल कैरी 3 मार्क्स। पहले एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाता था और 0.33 निगेटिव रहता था। अब एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिया जाएगा और 3 गलती पर 1 नंबर सही का भी काट लिया जाएगा साथियों। तो इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है 1 नंबर का रहे या 3 नंबर का रहे, वो तो बात वही पड़ जा रहा, 1/3 ही नंबर कटेगा साथियों। लेकिन ये जो दिया है साथियों, ये जो दिया हुआ है ये सोचने वाली बात है साथियों। ये दिया है साथियों, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 ही ग्रुप में पूछा जाता था। अगर ऐसा होगा तो BC टेक्निकल पूछा जाएगा तब ना। तो साथियों ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए हो सकता है कि इसमें आपका इंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखिए साथियों JEE के लिए जो दिया है, JEE वाले में भी सेम यही चीज़ दिया है, उसका भी इंस्ट्रक्शन में यही चीज़ दिया है। तो हमें जैसा लग रहा है साथियों कि इंस्ट्रक्शन तो सबका सेम ही बनाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका एडमिट कार्ड अलग करता है, उसमें डिटेल अलग करता है। तो इंस्ट्रक्शन सबका चाहे जो भी पोस्ट हो, मतलब कि ये JEE के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए या फिर मेंटेनर के लिए इंस्ट्रक्शन सबका सेम ही बनाता है। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन सबका सेम है, हमको ऐसा लगता है साथियों। बाकी आपको क्या लगता है ये बताइए। और साथियों UPMRC के मेल ID पे जाके सभी लोग मेल करके साथियों पता कीजिए कि क्या बात है साथियों। बस यही बताना था आप लोग को साथियों। थैंक यू।